हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें कुल 10 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट हमने लिखा है, इनको सॉल्व करना है और सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। आइडेंटिटी हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे कि क्या होता है। ये इसका मतलब होता है फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज कब करते हैं, जब उस क्वेश्चन को हमें आसानी से लगाना होता है। जैसे यही क्वेश्चन है तो आप इसके पहले बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई सीख चुके हैं। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं कि पहले इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं, फिर सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई पूरे में करते हैं ना। लेकिन अगर हम इसे किसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करें तो ये थोड़ा और आसानी से आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। तो किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, अगर आइडेंटिटी है तो सुटेबल उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जितने भी पार्ट हैं सब में कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी। फर्स्ट क्वेश्चन में यही 3 आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटी होती है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्हीं तीनों आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी है और इससे अभी आपका मुलाकात पहली बार हो रहा है, ठीक। और अब आप जैसे आगे क्लास में जाएंगे तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए और आपको याद करना भी पड़ेगा, ओके। तो अब देखिए, x प्लस 3 2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है x इंटू एक्स तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं होता है एक्स स्क्वायर ना। अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर कर देते हैं। वैसे ही ये भी सेम चीज ही तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम चीजों का हो रहा है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया वैसे हम यहां पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेकेट लगाना जरूरी है क्योंकि पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं ना हम। अगर आप ब्रेकेट नहीं लगाएंगे तो 3 का ही स्क्वायर माना जाएगा, और ब्रैकेट लगा दिए तो ये होल स्क्वायर हो गया। होल मतलब पूरा, इसीलिए इसको बोलते हैं होल स्क्वायर। इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अगर ब्रैकेट लगा रहेगा तो बोलेंगे होल स्क्वायर। होल मीन्स पूरा, यानी सब का स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर हम देखिए कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं। यहां पर तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ऐसा यहां पर क्या दिख रहा है जिसमें एक कोई डिजिट हो फिर दूसरा हो कोई टर्म, बीच में प्लस हो फिर स्क्वायर भी हो, ऐसा कोई दिख रहा है। तो पहला वाला ही है, ऐसा दिख रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसमें। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो भी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, याद करना भी पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है, याद हो जाएगा आसानी से। तो जो भी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे उसको पहले लिख भी देना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज करने वाले हैं, और होता क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। और आपको याद करने का एक तरीका भी मैं बता दूं कि स्क्वायर वाले टर्म को आप पहले लिख लिया करो। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको पता है कि टर्म तो हम एल्जेब्रा में इधर उधर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है विथ सिंबल। अगर इधर उधर कर रहे तो जो प्लस का बी स्क्वायर उधर है, इसको अगर आप पहले लिख लेंगे तो आपको याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे ही सभी याद करते हैं, ऐसे ही आपको भी याद करना है। हम भी ऐसे ही याद किए थे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे याद करना आसान हो जाता है। तो आइडेंटिटी एक बार आप जरूर लिखेंगे, और लिखने के बाद आप थोड़ा इसको एक बॉक्स में कर देना, ठीक, जिससे कि आप थोड़ा अलग रहे कि हाँ आपने ये आइडेंटिटी यूज किया है। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, है ना। अब ए की जगह x है, b की जगह 3 है, और पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर यहां भी है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हम ए की जगह लिखे हुए हैं, तो ए की जगह तो हमारा x है ना, तो ए की जगह हम x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस है प्लस लगा दो आइडेंटिटी में। बी स्क्वायर है तो बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर,
प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 की जगह 2 ही रहेगा, ठीक है, वो नंबर है ना, कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं। अब 2 लिखने के बाद यहां पर कोई सिंबल दिख नहीं रहा है 2 और a के बीच में, तो मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है ये, अब आप इतना सीख चुके हैं। यहाँ 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई है, a और b के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई और a की वैल्यू रखेंगे। a की जगह क्या है, x, x लिख दो, फिर मल्टीप्लाई लगा दो, और b की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिख दो। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अलग टर्म ही है, ये प्लस लगा हुआ है ना, प्लस 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, प्लस है, प्लस लगा दो, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और x 6x है ना। मल्टीप्लाई हमारा नंबर और वेरिएबल का हो सकता है, प्लस माइनस नहीं होते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो गया और x इसमें चिपका के लिख दिया जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही आपका बेटा अब आंसर है। हो सकता है आंसर शीट में ऐसा दे रहा हो कि 6x को इधर दे और 9 को उधर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको पता है कि टर्म हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6x इधर आ जाए प्लस 9 उधर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट है, तो 5 वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। ये था पहला पार्ट, आइए देख लेते हैं, आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम फिर फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर भी देखिए 2x प्लस 5 और 2y प्लस 5 और यहाँ पर भी 2y प्लस 5 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 5 और होल स्क्वायर ना। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो प्लस है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बीच में प्लस है और स्क्वायर है, तो यही वाला फार्मूला पहला वाला इसमें भी लगेगा ना। तो फार्मूला एक बार आप पहले लिख लीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको एक बॉक्स में कर दो, अब वो लिख लीजिए 2y प्लस 5 होल स्क्वायर, सेम पहले क्वेश्चन का ही तरह करेंगे। अब ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या है, 2y है ना, तो 2y, अब जैसे वहां पर केवल x ही था ना, तो x स्क्वायर लिख दिए थे, अब 2y है बेटा, a की जगह क्या है 2y, अब ये मत सोचना कि a की जगह 2 है या a की जगह y है, ये a की जगह पूरा प्लस के इधर वाला है, प्लस के इधर पूरा क्या है 2y है ना, तो a की जगह पूरा का पूरा है ये 2y, ये मत सोचना कि 2 ही है या y ही है, पूरा है 2y दोनों a की जगह। तो अब जब स्क्वायर लगाएंगे, अगर आप ऐसे स्क्वायर लगा देंगे तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही नहीं है, दो है ना, और एक ही जगह हम दोनों को ले रहे हैं, तो दोनों का स्क्वायर करने के लिए हम एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ ये दोनों का स्क्वायर है, क्योंकि ये ए का स्क्वायर है, तो एक जगह हमने 2 लिया है तो दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। प्लस है, प्लस लगा दो, बी की जगह हमारा 5 ही है, तो यहाँ 5 में अगर हम ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि एक ही है, प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे 2y, इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब जब स्क्वायर भी होगा तो दोनों का होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25, ओके, प्लस है, प्लस लगा दो, इसको पूरा सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 5 जा 20, नंबर में 20 आ गया, वेरिएबल क्या है y 20y, ठीक। बस कितनी आसानी से अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आंसर आ जाता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, नहीं तो अगर बाइनोमियल्स की तरह मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा टफ हो जाएगा ना। तो अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।